सादर प्रणाम के साथ मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का सोनिया सिंह NAB अयोध्या चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम DED SCVI HI का थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर अर्थात उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, आज इस पेपर का हम अध्ययन करने वाले हैं, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है। इस पेपर में हमने यूनिट थर्ड के अंतर्गत सब यूनिट 3.2 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम यूनिट थर्ड के अंतर्गत सब यूनिट 3.3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.3 है विशेष शिक्षा के संदर्भ में खुली एवं दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन विथ रेफरेंस टू स्पेशल एजुकेशन। समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता शिक्षा है। वर्तमान समय में शिक्षा की बढ़ती मांग एवं आर्थिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण नवीन शिक्षण संस्थाओं को खोलना एक कठिन कार्य माना जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था का सहारा लिया जाता है जिसे दूरस्थ अथवा मुक्त शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर अपने घर बैठे ही पत्राचार अथवा अन्य संप्रेषण साधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामान्य शिक्षा व्यवस्था में ऐसी अनेक बाधाएं हैं जो दिव्यांग बालक को शिक्षा ग्रहण करने में नकारात्मक भूमिका निभाती है। भारत सरकार एवं कुछ संस्थाओं द्वारा दिव्यांग बालिकाओं, बालकों व व्यक्तियों के उत्थान हेतु कुछ प्रयास किए गए तथा कुछ संस्थाएं बनी, जिसका विवरण इस प्रकार है। जैसे मुक्त शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत RCI वर्ष 2000 से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से मानसिक मंदता, श्रवण अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, चलन निःशक्तता और अधिगम अक्षमता ग्रस्त बच्चों के पठन पाठन के लिए BEd विश्व पाठ्यक्रम चला रही है। यह कार्यक्रम 4 भाषाओं हिंदी, बंगला, गुजराती और तमिल में चल रहे हैं। इसके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अखिल भारतीय स्तर पर इंट्रेंस टेस्ट कराती है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही BEd विशेष शिक्षा में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चला रही है। इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के बाद सामान्य BEd डिग्री धारियों की डिग्री BEd विशेष शिक्षा के समतुल्य हो जाती है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना जरूरी है कि संस्थान RCI से मान्यता प्राप्त है या नहीं। का पाठ्यक्रम नियमित हो या दूरस्थ, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षण पेशा अपनाने से पहले RCI में पंजीकरण कर लेना जरूरी होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त अथवा खुला विश्वविद्यालय IGNOU IGNOU
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर सन 1985 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय को देश में दूरस्थ शिक्षा के प्रसार एवं उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। विश्वविद्यालय के देश के विभिन्न भागों में 1300 अध्ययन केंद्र हैं। मुक्त विश्वविद्यालय ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तथा विशेष शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए लगभग 270 अध्ययन केंद्र खोले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय में भी दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ये विश्वविद्यालय भी विशेष शिक्षा में बीएड, एमएड व अन्य पाठ्यक्रमों संचालन करता है। इस विश्वविद्यालय के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनेकों अध्ययन केंद्र हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक को ग्रहण करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर सन 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार यह एक स्वायत्त संगठन है, जिसे पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। OS माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक, जीवन संवर्धन और सामान्य शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। यह प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है। इसके द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रकार के प्रमाण भारत सरकार द्वारा विधिमान्य किए गए हैं। NIOS का पाठ्यक्रम लचीला बनाया गया है, ताकि विशेष बच्चे एवं ऐसे व्यक्ति लाभान्वित हो सकें जो समय या किसी अन्य कारणवश नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा सकते हैं। विशेष बालकों के संदर्भ में यह शिक्षा संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से विशेष बच्चे माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को सरलता से प्राप्त कर पाते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा दिव्यांगों की शिक्षा हेतु दी जा रही सुविधाएं। NIOS की एक विशेषता यह है कि यहाँ पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व उनकी दिव्यांगता के आधार पर विशेष सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। विद्यार्थियों को ऐसे अध्ययन केंद्रों के साथ जोड़ा जाता है जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। परीक्षा में उन्हें 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाता है व ब्रेल में अपनी परीक्षा लिखने की सुविधाएं भी हैं। दृष्टिबाधित छात्र चाहे तो कंप्यूटर पर भी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। यदि श्रुत लेखक की सहायता ली जाती है तो श्रुत लेखक विद्यार्थी से 1 श्रेणी कम पढ़ा होना चाहिए। शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए सबसे निचली मंजिल पर परीक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। मूक बधिर छात्रों हेतु सांकेतिक भाषा जानने वाले सहायकों की व्यवस्था भी संस्थान परीक्षा के दौरान करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर NIOS तत्परता के साथ दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति कटिबद्धता रखता है। मुक्त विश्वविद्यालय एवं उन्मुक्त
पाठ्यक्रम। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का गतिशीलता से विकास हुआ है। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कई राज्यों ने भी मुक्त विद्यालयों को बढ़ावा दिया। मुक्त शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमों को तैयार करके उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना है जो किन्हीं कारणों से नियमित कक्षाओं में नहीं आ सकते। विद्यालयों ने दिव्यांगों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं को जानकर दो तरह से हल करने का प्रयत्न किया। नंबर 1, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विशेष सुविधाएं जुटाएं। नंबर 2, दिव्यांगों की शिक्षा को बढ़ावा देने व गुणवत्ता लाने के लिए अनेक पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। उन्हें दिव्यांगता से संबंधित सभी पहलुओं के अध्ययन हेतु एक विशेष केंद्र की स्थापना की, जो नेशनल सेंटर फॉर स्टडीज के नाम से जाना जाता है। इसके पाठ्यक्रम में प्रमुख है विशेष शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा द्वारा बीएड डिग्री कोर्स। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो दिव्यांग हों या ना हों, उनके लिए भी यह उपयोगी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी दिव्यांगों की शिक्षा के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह आयोग उन महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को कार्य करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। दिव्यांगों की शिक्षा प्राप्ति व विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों की संख्या में कुछ वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है। हमारा 3.3 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। आपके सुझाव पर धन्यवाद।